प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज हम वैसे व्यक्ति को चर्चा कर रहे हैं जिनका दर्शन, उनका विचार, उनका ओजपुर भाषण शिकागो में दिया हुआ, आज भी हम उनकी याद करते हैं और उनके पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। वैसे व्यक्ति का नाम था स्वामी विवेकानंद और उससे जुड़े हुए उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। दोनों को को रिलेशन करके हम चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। उठो जागो जब तक मंजिल प्राप्त न हो। स्वामी विवेकानंद का नारा था, एक बार और जान लीजिए, उठो जागो जब तक मंजिल प्राप्त न हो। जब तक आपकी मंजिल नहीं प्राप्त हो जाए तब तक व्यक्ति को परिश्रम करना ही चाहिए, अथक परिश्रम करना चाहिए। जो आपके पास एफिशिएंसी हो, स्वामी विवेकानंद का कथन था। तो इनके परिचय के विषय में हम बता दें, इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज कहाँ है? तो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज है। अब प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज के लोगों ने किया, ब्रह्म समाज ने किया था। ब्रह्म समाज द्वारा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किया गया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा लिया था। इनकी मृत्यु 39 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में? 49 वर्ष की अवस्था में। जब अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किए थे प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से, तो प्रारंभ में इनके मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। ईश्वर पर विश्वास न करना, ईश्वर है ही नहीं, ऐसा मानते थे स्वामी विवेकानंद। जब इनकी मुलाकात होती है किनसे? रामकृष्ण परमहंस से। कब? 1880 कहीं देता है 80, कहीं देता है 81। जब रामकृष्ण अपने गुरु के तलाश में थे। कौन से तलाश में? स्वामी विवेकानंद। तो उनके एक ऐसे गुरु से मुलाकात होती है, उस गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात होती है। तो रामकृष्ण परमहंस वेदांत की शिक्षा देते हैं, वेद की शिक्षा देते हैं। वेदांत और वेद की शिक्षा पाकर उनसे काफी प्रभावित हुए और ईश्वर को मानने लगे, मूर्ति को भी मानने लगे। थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रामकृष्ण परमहंस को। तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, उसके पुजारी थे। एक साधारण परिवार के थे। पुजारी कैसा होता है? सेवा करते थे, पूजा करते थे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में। ऐसा यहां तक भी कहा जाता है कि काली से उनकी साक्षात बातचीत होती थी। किनकी बात होती थी? रामकृष्ण परमहंस की। जीवन के अंतिम समय रामकृष्ण परमहंस की बड़ा दुखमय बीता। बहुत भयावह बीमारी। उस बीमारी के नाम सुनकर व्यक्ति के दिल टूट जाता है, रोए कांप जाता है। माउथ कैंसर हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस अगर काली से इस बात को विनती करते ठीक करने के लिए तो निश्चित रूप से ठीक होती, लेकिन उन्होंने अपने कष्ट को सह लिया। आप कष्ट को सहते हुए मृत्यु लोक चले गए। लेकिन कभी भी काली से इस बात की चर्चा नहीं किए कि हमें कैंसर है। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। आए थे गुरु किनके? स्वामी विवेकानंद के। तो स्वामी विवेकानंद के परिचय है, इस परिचय के विषय में जान लीजिए। इनका गुरु मिला था रामकृष्ण परमहंस के रूप में। बड़ा ही ज्ञानी गुरु, वेद की शिक्षा दिए, वेदांत की शिक्षा दिए, ईश्वर पर विश्वास कराए। किसको ईश्वर पर विश्वास कराए? आपको स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद थे राजस्थान के खेतरी महाराज। कहा? राजस्थान के खेतरी महाराज
राजस्थान के कौन थे? खेतरी महाराज। खेतरी साहब ने इनको, जब विदेश में सम्मेलन हुआ था, किसका सम्मेलन हुआ था विदेश में? शिकागो में, हिंदू महासभा। तो पूरे पहले तो बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र दत्त, लेकिन जब इनकी मुलाकात खेतरी के महाराज से होता है, इनकी मुलाकात किनसे होता है? खेतरी के महाराज से होता है। तब इनका नाम क्या धरा गया? 1800 विवेकानंद, वही ने नामकरण किया था। कुंवर अजीत सिंह, वो महाराज का नाम क्या था? राजस्थान की खेतरी जगह है, उनका नाम था कुंवर अजीत सिंह। कुंवर अजीत सिंह के सहयोग से विश्व में हिंदू धर्म सभा सम्मेलन हुआ था शिकागो में। उस विश्व हिंदू धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित किया था। विश्व हिंदू धर्म सभा को संबोधित किसने किया था? तो विवेकानंद ने किया था। 11 सितंबर 1883 11 सितंबर 1883 शिकागो में हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा, यह डेट आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। 11 सितंबर 1883 शिकागो में हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था। इतना ओजस्वीपूर्ण हिंदू धर्म सम्मेलन में इन्होंने कहा, लिखे थे। तो वहां की मुख्य अखबार द न्यू हेराल्ड ने लिखा था, स्वामी विवेकानंद जैसे सम्मेलन में लोकप्रिय व्यक्ति कोई नहीं था। कौन लिखे थे? वहां के द न्यू आर्क हेराल्ड पेपर है, जो इस बात को स्वामी विवेकानंद के विषय में लिखे थे। 1896 में वह न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1896 में। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि वेदांत सोसाइटी, इसको 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। 1 मई 1897 में जब इनकी मृत्यु गुरु की हो जाती है, इनके गुरु का नाम क्या था? इनका गुरु रामकृष्ण परमहंस की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके बेलूर कलकत्ते में है, बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। साथियों के सहयोग से बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना किया गया था। उस बेलूर मठ में हम गए हुए हैं, घूमे हुए हैं, वहाँ लाइब्रेरी देखे हुए हैं, उनकी विचार, उनकी पुस्तक से हम अवगत हुए हैं। 4-5 घंटे लाइब्रेरी में रहने का मौका मिला। वेदांत की विचारधारा, इन पर बौद्ध विवेकानंद पर वेदांत की विचारधारा का भी प्रभाव है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखता है। वो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, मूर्ति पूजा पर आस्था, लेकिन आडंबर कर्मकांड है, आडंबर कर्मकांड की बुराई के वो हमेशा विरोध करते थे। कौन करते थे? विवेकानंद। सार्वभौमिक धर्म की बात मानते थे। हिंदू धर्म पर उन्हें बोलते थे, लेकिन सभी धर्म पर विश्वास करते थे। सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, सभी धर्म का अपना अपना महत्व विचार देते थे। उनकी प्रमुख विचारधारा क्या है? मानव ही सेवा सबसे बड़ा धर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। यह किसका विचार था? स्वामी विवेकानंद का विचार था। वे अंग्रेजी में शिक्षा लिए थे, लेकिन उनकी पुस्तक बहुत है, पत्रिकाएं, पुस्तक। मैं समाजवादी हूं, एक क्वेश्चन पूछता है कि आप बुक किसका लिखा हुआ है? मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं। यह पुस्तक लिखे थे स्वामी विवेकानंद। अच्छा क्वेश्चन। मैं समाजवादी हूं पुस्तक लिखे थे विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग।
ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। इनकी पत्रिका है प्रबुद्ध भारत, इनकी 2 पत्रिका महत्वपूर्ण है। प्रबुद्ध भारत, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका किस, प्रबुद्ध भारत पत्रिका अंग्रेजी भाषा में है। कौन भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका अंग्रेजी भाषा में है। और उद्बोधन, दूसरा पत्रिका कौन है? उद्बोधन, उद्बोधन, उद्बोधन बंगाली भाषा में है, याद रखिएगा। उद्बोधन कौन भाषा में है? बंगाली भाषा में है। इनके शिष्य का नाम है सिस्टर नबोता, इनके शिष्य सिस्टर नबोता, जो स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को, जिसको अन्य नाम था मार्गरेट नोबेल आइरिश, मार्गरेट आइरिश की महिला थी मार्गरेट नोबेल, उसको सिस्टर नबोता कहा गया। ये विवेकानंद के शिष्य थे। तो आपको विवेकानंद की विचारधारा, अब विवेकानंद की मृत्यु मात्र 39 वर्ष के विषय में 39 में हुआ था, जब शिकागो में एक लाइन जान लीजिए। शिकागो हिंदू महाधर्म सभा को सम्मेलन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था, ए हिंदुस्तान के ब्राह्मणों, तुम्हारी पर नंगी तलवार नाच रही है, तुम सचेत हो जाओ। यानी ब्राह्मण व्यवस्था पर उन्हें कुठाराघात किया था। तो ये थे स्वामी विवेकानंद, इनके विचार से मैंने अवगत कराया। वेद का इनका दर्शन था, वेदांत दर्शन था, इसके विषय में आपको अवगत कराया। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, उनके विषय में अवगत कराया। इनकी पुस्तक के विषय में याद दिलाया, मैं समाजवादी हूँ, कर्मयोग, राजयोग, इनकी पुस्तक है। इनकी पत्रिका के विषय में मैंने याद दिलाया, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। ऐसे थे महापुरुष, हम लोग के महापुरुष स्वामी विवेकानंद। आज भी उनको याद किया जाता है। आज भी हम उनके जन्म दिवस मनाते हैं। जब बात आती है महापुरुषों में, तो महापुरुष में स्वामी विवेकानंद की भी नाम लिया जाता है। कितना कम उम्र तक जिए थे, मात्र 39 वर्ष की उम्र तक। और 39 वर्ष की उम्र तक जीवित रह के इनके बाद स्वर्ग सिधारे थे। वह व्यक्ति अपने विचारों से, अपनी बातों से और अपनी आचरण से देश को अपने पक्ष में किया था। देश के विचार को तो पक्ष किया ही था। विदेश में भी हिंदू धर्म के झंडा को आगे बढ़ाया था। और हिंदू धर्म के दर्शन है, उस दर्शन को आगे बढ़ाए थे। वो थे स्वामी विवेकानंद। इनका सबसे मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत अच्छा। इनका एक नारा था, उठो जागो, जब तक मंजिल प्राप्त न हो तब तक प्रयत्न करते रहो। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। मैंने स्वामी विवेकानंद के विषय में आपको चर्चा किया, आपको स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से अवगत कराया। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में। अगले संडे को कोई महापुरुष के विषय में जानकारी देते हैं। जय हिंद, जय भारत।